वो बच्चे कहते हैं आज हम मर जाएंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। भाई अगर हमें अपने जम्मू के बच्चों को मारना है तो हमें उन्हें झूठे आश्वासन क्यों देते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट? 2019 जब 370 तोड़ा गया था, बोला गया था बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे जम्मू में इन्वेस्ट करेंगे, आज की डेट तक कौन सा इन्वेस्टर आया गवर्नमेंट? आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के मैदान में असेंबली इलेक्शन में फुल जोरों से उतरेगी। तो मैं आपको जैसे ये बता दूं, भाजपा का 50 पार का नारा है, क्या पता इस सिंगल डिजिट में नहीं रह जाए ये सरकार। नमस्कार, आपसे भी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। बात करें अगर हम प्रदर्शनों की, तो जिस तरह से एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल ये होता है कि जम्मू कश्मीर में शांति और अमन को किस तरह से देखते हैं। आंसर निकलकर सामने आता है पक्ष का, वो आप सभी के सामने होता है कि जम्मू कश्मीर में शांति और अमन जो है बरकरार है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है कि बेरोजगारी की अगर हम बात करें, आपके वादे किए गए थे आप बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार युवा को देंगे। उसके बाद उस पर जो जवाब आता है वो भी आप सभी को पता है। उसके बाद प्रदर्शनों की बात करें तो प्रदर्शनों का रुख जो है वो लगातार जारी है और लगातार प्रदर्शन उसी तरह होते नजर आ रहे हैं जिस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और एक बड़ी अहम बात इसमें निकलकर सामने ये आती है कि जम्मू कश्मीर का अवाम, जनता और यूथ यानी कि युवा खुश है या नहीं है, और वो युवा खुश है या नहीं है इसके जवाब में आप सभी को पता है कि पक्ष इसके ऊपर क्या कहता है और क्या जवाबदेही जो है देता है। उसके बाद आज प्रदर्शनों का दौर जो लगातार जारी है, तमाम युवा इस समय जो सड़कों पर हैं किस तरह से उन्हें देखते हैं। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ विशाल गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से पूरे मसले को देखते हैं और आज की सियासत जो निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितनी तैयारी जो है सियासती गणों की तरफ से की गई है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल जो है पक्ष से किया जाता है कि युवा खुश है या नहीं है, उस पर उनका जवाब होता है कि युवा खुश है, नौकरियां हम दे रहे हैं, जो है यहाँ पर एम्स बन रहा है, आईआईटी कॉलेज बन रहे हैं, सब कुछ जो है हम दे रहे हैं। उसके बाद जो प्रदर्शनों का रुख है वो लगातार जारी है और इस समय में जो प्रदर्शन आपने आज देखा कि किस तरह से बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, इसके साथ तमाम नेता, आज प्रदर्शनों का रुख लगातार जारी है तो तमाम वो यूथ जो है आज सड़कों पर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं सबसे पहले आप ये कि जम्मू कश्मीर में युवा खुश है या नहीं? देखिए युवा कहाँ पे खुश होगा, आप आज ही का एपिसोड देख लीजिए। सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों ने पुल बंद कर दिया, एक आधे घंटे के लिए पुल बंद किया, उससे कितना इफेक्ट किया, पब्लिक भी सफ़र करती है। और वो बच्चे आज से नहीं, 1-1.5 साल से, कभी वो लास्ट ईयर पूरा बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे रहे, गर्मियों में भी बैठे रहे, सर्दियों में भी बैठे रहे, बारिशों में भी बैठे रहे। जब अगर आप इतने बड़े बड़े वादे करते हो, हम जम्मू कश्मीर में रोजगार ला रहे, देखिए जब 370 हटाया गया यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को, तब हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाएंगे, रोजगार लाएंगे, हम 50, कभी उस टाइम के हमारे गवर्नर साहब कहते थे हम 5 लाख नौकरी देंगे, कभी कहते हैं 1 लाख नौकरी देंगे। वो तो सिर्फ कागजों में इनकी नौकरी निकल रही है, ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रही। ये आज बीएसएफ सीएसएफ के वाले जो से बच्चे हैं, देखिए कितना प्रदर्शन कर रहे हैं वो। मैं उनके जो बच्चे थे उनके वो देख रहा था आपके मीडियम के माध्यम से ही, वो बच्चे कह रहे थे आज हम मर जाएंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। भाई अगर हमें अपने जम्मू के बच्चों को मारना है तो हमें उन्हें झूठे आश्वासन क्यों देते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, बीजेपी वाले? हम बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए अगर हम सियासत में आते हैं, हम कहते हैं हम लीडर हैं, हम जम्मू के ठेकेदार हैं, हम जम्मू की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो अगर हम अपने बच्चों को ऐसी हालत में करेंगे तो हम किसकी नुमाइंदगी करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो से बड़े बड़े वादे किए, ग्राउंड में सब विफल रहे हैं। कोई जॉब क्रिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कोविड में हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज लगे थे, वो भी अभी 1 जनवरी तक नए साल में लोग खुशियां मना रहे थे, वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे। ये कौन सी गवर्नमेंट बातें कर रही है? हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनके पास एक मैप तक नहीं है कि हम जॉब किस सेक्टर में लगाएंगे, ना कि यहाँ पे अभी तक कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहा है। 2019 जब 370 तोड़ा गया था, बोला गया था बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे जम्मू में इन्वेस्ट करेंगे, आज की डेट तक कौन सा इन्वेस्टर आया? गवर्नमेंट हमें जरा बताए ना, बैठ के बात तो करे तथ्यों पे।
में कोई विकास नहीं है, विकास की सिर्फ बातें की गई हैं यहाँ पे सिर्फ। भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि नौकरियों की अगर जब बात की जाती है कि नौकरियां यूथ को नहीं दी जाती है, तो वो 4th क्लास की जेकेएसएसबी के निकले फॉर्म्स वो गिनवा देते हैं और कहते हैं कि 4th क्लास की अभी हाल ही में जो है हमने नौकरियां निकाली थी। पर आज वो 4th क्लास एस्पिरेंट्स भी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तमाम यूथ की अगर हम बात करें, इस समय फिजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है इस पर भी राजनीति की जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें लगातार जो है अगर हम बात करें भाजपा के कार्यालय के बाहर बैठे प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, पर एक बार उनसे बात करना जरूरी नहीं समझी गई। वो कहाँ से बात करेंगे? जो से उनके प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो तो आगे ही कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। टोल लगे थे तब भी कहते थे चिंता नहीं करनी। सीआईएसएफ के बच्चे भी बैठे थे, कहते मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उधर के जो से हमारे होम मिनिस्टर के जो से वो है अपने पीआरओ है, मैं उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हम इनका हल करेंगे। हल तो कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ जुमले देती है। ये जुमले देने वाली सरकार बैठी है जम्मू कश्मीर में, जो सिर्फ जुमले पर जुमले दे रही है। देखिए, कभी कहते हैं जी गवर्नर साहब एलजी साहब हमारे हैं, कभी कहते हैं जी वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो भाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहा है? वो तो डायरेक्ट दिल्ली से बीजेपी गवर्नमेंट ही चला रही है ना। तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो लोगों को बड़ी बड़ी बातें किस चीज़ की देते हो? ये सिर्फ नारे देने वाली सरकार है, इसके पास ग्राउंड में करने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे आपने बोला 4th क्लास के इन्होंने फॉर्म भरे, भाई अगर ये फॉर्म भरते, देखिए ना हमारे जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कितना बढ़ चुका है, उसके ऊपर इनको कुछ सोच ही नहीं है। इनको सिर्फ सोच है आज की डेट में 50+, पिछली बारी तो था 45+, इस बारी का नारा है 50+। भाई 50 देखेंगे जब आप लोग 50 जम्मू कश्मीर के लोग जब आपको 50 तक आंकड़े में छूने देंगे। पहली बात, अभी जब आप जॉब क्रिएशन नहीं, आपने हर बच्चे को हर बिजनेस सेक्टर में, हर किसी भी सेक्टर में चले जाओ, मीन्स हर सेक्टर इनसे परेशान बैठा है। मीन वो लोग यही दुआ करें एक जल्द से जल्द इलेक्शन हो तो हम इनको एक अच्छा सा जवाब देते, जो सा इनका 50+ का इस टाइम नारा चल रहा है। देखिए, अभी मैं देख रहा था आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, नीचे अपने टेक्नीशियन, हेल्थ टेक्नीशियन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई अगर हर लोग प्रोटेस्ट करने पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट कहाँ पे सक्सेसफुल चल रही है? गवर्नमेंट बातें करते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं दिल्ली से हम जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर, और नया जम्मू कश्मीर यही है। टेक्नीशियन भी वो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनएचएम के स्टूडेंट्स भी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीएसएफ के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्यापारी तो वैसे ही मरा हुआ है, व्यापारी तो बेचारे की सुध-बुद्धि नहीं है, उसको तो लॉकडाउन करते हैं, वो तो अपने घर में बैठ के 2 दिन वैसे प्रोटेस्ट कर रही है। तो देखिए, बहुत इश्यूज है मैं जिसपे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। मैं कोरोना काल से एक तो पूरी दुनिया हिली थी, तो जम्मू कश्मीर तो वैसे इफेक्टेड था। 2019 से लॉकडाउन, फिर उसके बाद लॉकडाउन की ब्रेक, कोविड, व्यापारी भी परेशान, जनता भी परेशान, भाजपा से तो इस टाइम देश ही परेशान लगता है मुझे। अगर जिस तरह से इतना सा होने के बावजूद जो है इस पर सोच विचार नहीं की जा रही है, जबकि इस पर सोचना विचारना चाहिए कि आज प्रदर्शनों का रुख जो है वो लगातार जारी है और व्यापारी वर्ग को तो वैसे ही 2 साल से बहुत नुकसान जो है वो देखने को मिला कोरोना के चलते। फिर क्या लगता है इन सब पूरे मसलों पर किस तरह सोच विचार करना चाहिए जो वो लोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, सोच विचार तो अब गवर्नमेंट नहीं करना है ना, गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलता। देखिए, अभी लॉकडाउन की जो सी प्रक्रिया चलती है, गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालती है शुक्रवार को लॉकडाउन हो जाएगा, तो मैं उसके बाद रात को मार्केट बंद होती है। 2 दिन जब मार्केट बंद होती है तो उससे देखिए एक मिडिल क्लास ट्रेडर को भी नुकसान होता है, अपर क्लास ट्रेडर को भी नुकसान होता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है जो अपना स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अपना सुबह लगाते हैं तो शाम को कमा के घर लेके जाते हैं, उसी से अब उनके घर का गुजारा चलता है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, नहीं ये लॉकडाउन अब प्रक्रिया नहीं रही है। लॉकडाउन देखिए, हमारे आज 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं गए हैं। मैं गवर्नमेंट अगर हिंदुस्तान में सब जगह स्कूल में, सब जगह सब स्टेटों में सब स्कूल्स को ओपन किया जा रहा है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा कोरोना हाई पीक पे रहता है कि जो यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है? गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। जो से अब देखिए, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका 2 साल पहले उनको नर्सरी में जाना था, यूकेजी में जाना था, वो आज तक बच्चे ऑनलाइन की क्लासेस ले रहे हैं। तो वो बच्चे जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे उनको पता कैसे चलेगा? एक स्कूल में जाके एक कल्चर दिखता है, फ्रेंड्स बनते हैं, बिहेवियर बनता है, खाने का बिहेवियर बनता है, उनको ट्रांसलेशन का बिहेवियर बनता है, और सो चीज़ें उनको एक गेम्स का एक्सप्लोजर मिलता है। तो आज तक बच्चों को तो घर में वही ना, मोबाइल ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास आधे घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, तो वो बच्चे कितना पढ़ सकते हैं? अगर हम आपके माध्यम से अपनी स्टेट गवर्नमेंट से ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एलजी गवर्नमेंट से, कि आप हमारे बच्चों के इस टाइम स्कूल भी ओपन कीजिए, क्योंकि नया सेशन भी शुरू होने वाला है। जब तक अब स्कूल ओपन नहीं करोगे फिर बच्चे कहाँ पे पढ़ पाएंगे? वो बच्चे दिन भर दिन पीछे जाते जाएंगे। तो
यही है। और ये पब्लिक की डिमांड है, आप देख लीजिए, पब्लिक ने भी बहुत फोर्स किया हुआ है गवर्नमेंट को, स्कूल्स ओपन कीजिए, क्योंकि हर पेरेंट्स अपनी स्कूल की फीस जमा कर रहे हैं। तो बच्चे सिर्फ 1 घंटा अगर पढ़ेंगे तो पूरी स्कूल की फीस देने के बाद तो वो भी पैसे भी तो बर्बाद जा रहे हैं ना। एजुकेशन नाम के कुछ मिल नहीं पा रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे तब तक एजुकेशन कैसे हो पाएगी। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हर इस समय हर पॉलिटिकल पार्टी की चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से जो है वेटिंग कर रही है कि किस तरह से जो है चुनावी मैदान में उतरना है। उसके बाद भाजपा एक नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और वो नारा ये है कि अब की बार 50 के पार। और जो हालात, जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की बनती नजर आ रही है, जिसे भाजपा नई तस्वीर कहती है, जो नई तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्या लगता है इससे 50 के पार हो सकेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के मैदान में असेंबली इलेक्शन में फुल जोरों से उतरेगी। तो मैं आपको जैसे ये बता देता हूँ, भाजपा का 50 पार का नारा है, क्या पता इस सिंगल डिजिट में नहीं रह जाए ये सरकार पार्टी इस बार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की होती, जम्मू कश्मीर के में अगर काम किया होता तो दिखता भी ना। आज देख लीजिए, जनता पूरी परेशान है। तो 50 पार का तो सिर्फ ख्वाब ले सकते हैं, लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप वो बोल रहे हैं हम पंजाब में सरकार बना रहे हैं, पंजाब में के लोगों ने तो इस पर ही मौका सबको देख लिया है। तो अब पंजाब का आपने ओपिनियन पोल में भी रुझान देख लिया, आम आदमी पार्टी वहाँ पे फुल फ्लैश इस टाइम स्वीप कर रही है। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार जब जम्मू कश्मीर में उतरेगी, वो अपना एक मॉडल लेके आएगी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का। देखिए, लोगों ने, अब भाजपा पहले बोलती थी हमें एक चांस दीजिए, भाजपा को लोगों ने चांस दी थी 2014 से लेकर 2017 तक, जब वो 3 साल गवर्नमेंट में रहे। तो लोगों ने देख लिया इन्होंने कितने काम किए। इन्होंने सिर्फ पीले पंजे चलवाए, टैक्सेस लगाए, जम्मू में टोल प्लाजा की बौछार की, जम्मू में वाइन पॉलिसी लाई, और जो जम्मू के अपने रोजगार थे उनको खत्म किए इन्होंने। लैंड माइनिंग देख लीजिए ना, जो माइनिंग्स थी हमारी, उनके कहाँ पे रेट चले गए हैं। तो जम्मू के लोग इनको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। कभी ये आते हैं, इनकी पीली पट्टियाँ चलने लग जाती है जम्मू कश्मीर की कॉलोनीज में, कभी कोई नहीं, इनके रोज नए सर्कुलर आते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है ये। स्मार्ट सिटी का नाम देती है। स्मार्ट सिटी तो आप चल लीजिए ना, आप चलिए बाहर इनका स्मार्ट, इनकी तो बाहर भी स्मार्ट नहीं दिखता। बाहर जो स्मार्ट दिखता है उससे 100 गुना अंदर की जो सी गलियां है ना, उनकी बुरी हालत है। आप कभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जम्मू कश्मीर में जो भाजपा का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, हम उसकी पोल खोल के देंगे। जब वेट करिए 1-2 महीने के बाद, आम आदमी पार्टी हर गली में, हर मोहल्ले में अपने वार्ड बूथ लेवल तक की कार्यकर्ताओं को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम अभी संगठन को अपने स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा संगठन आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। अब देखिए, भाजपा का 50+ का जो सा नारा होगा ये सिर्फ जुमलों में रह जाएगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन करेगी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात की जाती है नए जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की। वो जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो किस तरह से बदल रही है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की जो बदलती तस्वीर है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं। तब तक के लिए बन रहे हैं कंट्री मेल के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।